वेलकम टू ला सीता। आज की कहानी कुछ ऐसा कहानी है जो आपने कभी इससे पहले नहीं सुना है। ये एक अद्भुत और अनटोल्ड हिस्ट्री है। कहानी नहीं है, हिस्ट्री है। देखिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं और जरूर जानते हैं कि लाल महल के अंदर पुणे में शाइस्ता खान जहां पर रह रहे थे, शिवाजी महाराज ने वहां पर अटैक कर दिया था। परंतु हुआ क्या था एक्चुअली हुआ क्या था, किस प्रकार ये अटैक हुआ था? जदुनाथ सरकार की शिवाजी एंड दिस टाइम, जदुनाथ सरकार जो इस विषय में सबसे बड़ी एक्सपर्ट है और बहुत अच्छे हिस्टोरियन है, और एक्चुअली जदुनाथ सरकार की शिवाजी एंड दिस टाइम्स में ही इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बाकी सब वहीं से लेते हैं। हालांकि जदुनाथ सरकार प्राइमरी रिसोर्सेज से लिए है, परंतु प्राइमरी रिसोर्सेज कोई नहीं पढ़ते हैं, नेचुरली जदुनाथ सरकार से ही पढ़ते हैं। तो चलिए जदुनाथ सरकार शिवाजी एंड दिस टाइम से ही जान लेते हैं कि हुआ क्या था। पिछले वीडियो से हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि शाइस्ता खान मई 1660 में पूना और उसके बाद चाकन फोर्ट तकरीबन अगस्त में दखल कर लिए थे। उसके बाद थोड़ा विश्राम के बारे में हम लोग जानते हैं और पूना में वो वापस आ चुके थे, ये भी हम लोग जानते हैं। और पूना में वो विश्राम कर रहे थे, ये भी हम लोग जानते हैं। अब ये पूना शिवाजी की बाप की जागीर थे, मतलब शाहजी की जागीर थे, और पूना की चप्पे चप्पे से शिवाजी वाकिफ थे, क्योंकि शिवाजी वहीं पर पाले बड़े थे। पहले ही हम लोग जाने कि पूना की लाल महल में शिवाजी रहते थे। दादाजी कंददेव उन्हें सब कुछ कैसे उनको मेंटर किया और कैसे वो पूना की चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। पूना की वहाँ की पहाड़ों में वो खेलते थे, बचपन वहाँ पे उनका बीता था। अब ये लाल महल शाइस्ता खान की अधीन में था। शाइस्ता खान जब पुणे में कब्जा किया तो ऑटोमेटिकली लाल महल भी उनके अधीन में आ गया। अब ये लाल महल के अंदर शाइस्ता खान के सोल्जर्स और अटेंडेंट्स की क्वार्टर्स थे। उनकी ऑफिस और बैंड रूम्स भी लाल महल के अंदर थे। बैंड रूम मतलब आज की बैंड रूम नहीं, उस वक्त की 17वीं सेंचुरी एडी की बैंड रूम है। और ये बात उस वक्त की बैंड रूम का सीधा मतलब गीत वाद्य यंत्र जो उस वक्त की राजे महाराजा जिसका शौकीन थे, और शाइस्ता खान जैसे एरिस्टोक्रेट तो था ही उस वक्त की, वो वैसा बैंड रूम लाल महल के अंदर बनाए थे। वो साउथ वार्ड में सिंहगढ़ था, जहां पर महाराजा जसवंत सिंह 10,000 फोर्सेस के साथ वेट कर रहा था। एक वॉल आउटर किचन को डिवाइड किए है। एक वॉल आउटर किचन को डिवाइड किए हैं बॉडी सर्वेंट्स की रूम से। वो आउटर किचन जो हरेम की अंदर थे। पहले एक स्मॉल डोर था इनमें, परंतु अब इस स्मॉल डोर को क्लोज कर दिया गया है ब्रिक और माड से, ब्रिक्स और माड से, ताकि हारेम को बॉडी सर्वेंट्स की रूम से अलग रखा जाए, एक सेक्लूशन किया जाए, अलग रखा जाए हारेम को बॉडी सर्वेंट्स की रूम से। ये रमजान का महीना था। इस वक्त ये नाइट अटैक हुआ था। इस नाइट अटैक की डेट और ईयर जदुनाथ सरकार में 5 अप्रैल 1663 दिया गया है। इस सिटी की चप्पे चप्पे से वाकिफ थे,
क्योंकि उनकी बचपन वहाँ पर बीता था, और लाल महल का भी चप्पे चप्पे से वाकिफ थे, क्योंकि लाल महल में ही उनका बचपन बीता था। उसी लाल महल में शाइस्ता खान रेस्ट कर रहा था। इस काम के लिए शिवाजी ने अपने सबसे साहसी योद्धा को चुना था। अपने सबसे साहसी 1000 योद्धा, ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट एक्सपर्ट सोल्जर्स, 1000 सोल्जर्स, जो जदुनाथ सरकार में जो नंबर दिया गया है, 1000 ब्रेवेस्ट एंड मोस्ट एक्सपर्ट सोल्जर्स उन्होंने चुना था। और 2 सपोर्टिंग डिविशंस थे, जिसमें से 1000 हर एक डिवीजन में था, और वो 2 डिवीजन मोरोपंत पिंगले और नेताजी पलकर की द्वारा लीड किया जा रहा था। मोरोपंत पिंगले, जिसे 1674 में पेशवा बनाया जाएगा, और नेताजी पलकर जो मास्टर ऑफ द कैवलरी शिवाजी जी की आर्मी में थे, वो लीड कर रहा था 1000 आर्मियों को। 1000 नेताजी पलकर, 1000 मोरोपंत पिंगले, जो मुगल एनकैम्पमेंट की 2 फ्लैंक्स में अपने आप को पोस्ट कर रहा था। मतलब मुगल एनकैम्पमेंट्स की 2 फ्लैंक्स में नेताजी पलकर 1000 और मोरोपंत पिंगले, जो बाद में पेशवा बनेगा, वही मोरोपंत पिंगले 1000 कैवलरी और मैवल्स के साथ वेट कर रहा था, मैवल्स इन्फेंट्री। ओके, शिवाजी 400 एक्सपर्ट सोल्जर्स को चुना था, और लिमिट्स ऑफ द कैंप में एंटर किया था। वहाँ पे जो मुगल गार्ड्स थे, जो जनरली डेक्कनी सोल्जर्स थे, उन डेक्कनी सोल्जर्स को रिप्लाई दिया, मतलब उन डेक्कनी सोल्जर्स को पराजित किया और उस पोजीशंस को टेकअप किया, और कुछ घंटे के पश्चात शाइस्ता खान की क्वार्टर्स की ओर गए मिडनाइट में। पहले ही बताया गया कि एक वॉल जो ब्रिक्स और मड की मदद से तैयार करा गया था, जो हारेम की किचन को बॉडी सर्वेंट्स की रूम से अलग कर रहा था, उस वॉल के पास शिवाजी अपने मराठा सैनिकों के साथ पहुंचे। मराठास उस वॉल के पास पहुंचा और वहां की ब्रिक्स निकलना शुरू कर दिया। वहां पे जो एक्सेस मराठा यूज कर रहा था, उसकी जो नॉइस था वो, और जो मरे हुए सोल्जर्स की चित्कार था, वो सर्वेंट्स को जगा दिया था, जो शाइस्ता खान को इस सस्पिशियस एक्टिविटीज की बारे में बताए थे। परंतु शाइस्ता खान, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा नींद में था, वो डांट के भगा दिया अपने उन सर्वेंट्स को। आज की वीडियो यहीं पर हम लोग एंड कर रहे हैं। ओके, इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हम लोग शिवाजी की जो पूरी जर्नी है, वो जदुनाथ सरकार, स्टुअर्ट गॉर्डन जैसे बड़ी बड़ी इतिहासकार, कैम्ब्रिज में जो रिसर्च हुआ है, इंडियन हिस्टोरियंस, जो बड़े बड़े हिस्टोरियंस से, जैसे जदुनाथ सरकार हो गए, जैसे दूसरे टॉप हिस्टोरियंस, यहाँ तक कि मिडाइवल इंडिया का जो सतीश चंद्र हो गए, कई बड़े बड़े ए आर कुलकर्णी साहब हो गए, उन आरसी मजूमदार हो गए, ए एल श्रीवास्तव हो गए, इन सभी टॉप हिस्टोरियन से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को प्लीज देखते रहिएगा, इस जर्नी को प्लीज देखते रहिएगा।